आपको बता रहे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इस हुकूमत को ऐसा लगा कि लबनान भी सीज फायर में शामिल है। यानी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम कि इसमें इन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगा, उन्हें ऐसा तासुर मिला, लेकिन जंग बंदी में लबनान शामिल नहीं है। और फिर जेडी वैंस ने एक और बड़ी अहम बात की है कि अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये ईरान का इंतखाब होगा और लबनान पर हमले कभी भी सीज फायर मुआहदे का हिस्सा नहीं थे और हम मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। ईरान ने अब जो 10 नुकात लेटेस्ट मैं रख रहा हूं। पहली हकीकत यह कि ट्रंप ने क्या सचमुच में धोखा दिया है ईरान को और फिर पाकिस्तान को और दुनिया को, क्योंकि ये सीज फायर लग रहा है कि सुलह नहीं है, ये एक रीलोडिंग है। फौज को हथियार जो है वो उसको रीलोड करने का टाइम दिया जा रहा है। कॉन्क्वेस्ट शरीफ ने पहली बार बयान जारी किया था तो अमेरिका की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था ना, शहबाज शरीफ ने वही ट्वीट कर दिया था। यानी कि शहबाज शरीफ अमेरिका का इस कदर पिछलग्गू है कि अमेरिका जो कहता है शहबाज वही करते हैं। सेंसिटिव हो गया है। मुआहदा खत्म नहीं हुआ है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि मुआहदा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमलों की वजह से, मिसाइल हमलों की वजह से जो है वो मुआहदा जो है वो मुश्किलात में पड़ रहा है। ये मैं आपको कैसे इतना कह सकता हूं। यूएई ने पैसे मांग लिए, सऊदी अरेबिया भी उससे काफी नाराज है। ऐसा कैसे हुआ? सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इतनी कोई हैसियत है नहीं कि वो किसी भी दो देशों के बीच में मीडिएट कर सके, और इसीलिए ये बात पूछी जा रही थी कि पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, ऐसा पाकिस्तान आखिर क्यों कर रहा है? केवल आप और हम ही नहीं, जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो भी यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान जिस प्रकार से एफर्ट कर रहा है वो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। और वो सरप्राइज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन, उसकी डोमेस्टिक चैलेंज, और साथ ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पाकिस्तान की जो पिछली बार वाला टाइम था, वो वाला टाइम भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं गया था। बात तो देखिए बिल्कुल सही। सूरत हाल क्या है उसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं। नेतन्याहू ने अपने लोगों से अपनी ही जुबान में, जो हिब्रू जुबान है, उसमें खिताब करते हुए कहा है कि किसी किस्म का कोई सीज फायर नहीं हो रहा, बल्कि इसराइल की एयरफोर्स ने लबनान पे नए हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि ईरान बार बार कह रहा है कि लबनान के साथ सीज फायर के बगैर बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती, बैठने का फायदा ही नहीं है। ये इसराइल की एयरफोर्स का ऑफिशियल बयान है जो हिब्रू में पोस्ट हुआ था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। वो लिखते हैं कि द एयरफोर्स हैज बिगन टू अटैक लॉन्च साइट्स ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह इन लेबनान अ शॉर्ट व्हाइल अगो। अब पहले हमास का बहाना बना के फलस्तीनियों की नस्लकुशी की गई, अब हिजबुल्लाह का बहाना बना के और लबनानियों की नस्लकुशी शुरू कर दी गई है। 254 कहा जा रहा था, अब तो बताया जा रहा है 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं लबनान में, जो एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर इसराइल ने जो हमले किए थे। उसके बाद तो कितना हो चुका है नुकसान, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये वो सेंट्रल पॉइंट था जिसके गिर्द ईरान की क़यादत खड़ी हुई है कि लबनान में भी जंग बंदी होगी, फलां जगह भी होगी, फलां जगह भी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप वहां पे आप शुरू कर दें सारा काम। फिर इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूं, ईरान के जो स्पीकर हैं कालिबाफ साहब, वो क्या लिखते हैं कि ईरान इज फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी। ईरान इंसानियत के लिए लड़ रहा है। दुनिया या तो गजा के साथ है और दहशतगर्द रजीम के खिलाफ है, या दुनिया एप्स्टीन क्लास के साथ खड़ी है जो बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। कोई दरमियानी जगह नहीं है, कोई यानी न्यूट्रल जानवर होता है बुनियादी तौर पे। वो भी ये कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी यहां नहीं हो सकती, आपको या तो एप्स्टीन ज्यादा लोगों के पास होना पड़ेगा या आपको गजा के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये किसको पैगाम है? जाहिर है कि ये उन अरब ममालिक को पैगाम है जो अभी भी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूएई का एक अजीबो गरीब मैसेज आया है। यूएई इन यूनाइटेड नेशन के अकाउंट से ये पोस्ट हुआ है और मैं तो हैरान रह गया उनके लिंक्डइन अकाउंट से जो पोस्ट हुआ देख के। उसमें वो कहते हैं कि हम दुनिया के साथ खड़े हैं और अबनाए हरमज को खुलवाने के लिए जो भी काम होगा हम करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान के साथ मामला तय करेंगे। वो कह रहे हैं जी ये मुफ्त होना चाहिए, किसी मुल्क की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। भाई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान का टेरिटोरियल पानी है या ओमान का टेरिटोरियल पानी है? पूरी दुनिया में कुछ रूल्स बने हुए हैं ना, हर मुल्क के अपने टेरिटोरियल वाटर्स हैं समंदर के। ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं हैं। वहां से जो भी गुजरता है वो ईरान या ओमान के टेरिटोरियल वाटर से गुजर के जाता है। उनका हक बनता है अगर वो टोल लेना चाहते हैं। उनकी शराफत है कि उन्होंने अब तक लिया नहीं है, और ईरान ने तो साबित कर दिया है कि वो ले सकते हैं। ईरान के पास सबसे बड़ी लेवरेज ये है
कि दुनिया को ये लग रहा है कि ईरान ने वहां पे माइंस बिछा दी हैं, इसीलिए ईरान इतना पूरा एतमाद है कि हमारी मर्जी के बगैर तुम यहां से गुजर नहीं सकते। अब ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि मैं ये जान की ये बात करना चाहता था कि ईरान के पास इस टाइम ये सबसे बड़ी चीज है, पाबंदियों के बावजूद पैसा भी कमा सकते हैं, अपने तहफ्फुज़ को भी यकीनी बना सकते हैं और दोबारा हमलों से भी बच सकते हैं। ये अपनाए हरमज़ ही उन्होंने वो चोकिंग पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पोस्ट करते हैं कि नेतन्याहू का जो फौजदारी ट्रायल है वो इतवार को शुरू होने जा रहा है। पूरे खित्ते में सीज़ फायर हो जाए और लबनान में भी सीज़ फायर हो जाए तो नेतन्याहू बहुत जल्द जेल में होगा। बयानिए की जंग ईरान जीत गया है, ग्राउंड पे तो जीत ही गया है, लेकिन हमेशा ऐसे होता था कि बयानिए की जंग हमेशा मगरिब जीता करता था। मैंने पोस्ट भी किया है, मैं पीछे जाता जाऊं तो आप कहेंगे कि उस्मान के बाद पहली बार मगरिब से मुसलमान जीते हैं, उसके बाद कोई भी मगरिब से नहीं जीत सका एक भी जंग। ये गुज़श्ता 300 सालों की तारीख है। बीच में एक्सेप्शन जो आई है वो टीपू सुल्तान की आई है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त दी। उनके वालिद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त दी, तो अगर तब से भी अब तक करें तो 200-250 साल तो हो गए। तो ये इतनी बड़ी विक्ट्री है ईरान की कि इसको टेबल पर नहीं हारना चाहिए, किसी सूरत भी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और यहीं पे आते हैं कि जो चालाकी की जा रही है, क्योंकि ईरान ने शर्त रखी है कि लबनान का सीज फायर होगा तो बातचीत होगी, तो अब ये खेल खेला गया है कि नेतन्याहू ने कहा जी हम लबनान की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं बातचीत के लिए। अब मसला क्या है? मसला ये है जी कि तुम्हारे मुल्क में हिजबुल्लाह। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस टाइम टूसडे स्पेशल चैनल पे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेके, सीज फायर को लेके एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को सीधे खारिज कर, जो भी उन्होंने बयान दिया था उसको सीधे खारिज कर दिया है। अमेरिका से बोला गया है कि ये दलाल झूठ बोला है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ को सीधा बोल दिया गया है कि ये दलाल है और ये झूठ बोल रहा है। फायर में लद्दाख शामिल नहीं है, बल्कि लद्दाख शामिल था सीज फायर में। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में दावा किया था कि सीज फायर हर जगह लागू होगा, में लद्दाख भी शामिल है। जब से जीडी व्यांस का बयान आया है, जब से दलाल चुप बैठा है। असल पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मंगलवार को बहुत उत्साह के साथ घोषणा की थी फायर लद्दाख में भी लागू होगा। शहबाज शरीफ के इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय पर बहुत बड़ा दावा करा था, और अब बहुत बड़ा बवंडर हो गया। सीज फायर को लेके इजराइल और अमेरिका के बयान बिल्कुल अलग आ रहे हैं। बुधवार को जेडी राष्ट्र ने शहबाज शरीफ को बयान के सीधा खंडन कर दिया। जेडी वासी ने बोला कि मुझे लगता है कि दलाल झूठ बोल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।